दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ इस चैप्टर की जो है हमारे सामने, फोर्स एक्शन सेंटेंसेस विद डाउट। तो दोस्तों, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम जो हमारे सामने चैप्टर है उसका नाम है फोर्स्ड एक्शन सेंटेंसेस विद डाउट। फोर्स एक्शन सेंटेंसेस के बारे में आप जानते ही होंगे, जहाँ ऐसा कोई भी वाक्य हो जहाँ पर किसी भी दबाव के बारे में बात हो, और उस तरह के वाक्य को हम फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर डाउट भी है, मतलब वो डाउट की सेंस में है। तो इस टाइप के जब हम वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हमारे वाक्य में पढ़ सकता है आए, जैसे आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, आपको उससे मिलना पड़ सकता है, हमें उसकी मदद करनी पड़ सकती है, मतलब जहाँ पर मजबूरी दिखाई दे, मतलब किसी तरह का दबाव, फोर्स, या फिर वहाँ और साथ ही में वहाँ पर कोई डाउट भी हो, पढ़ सकता है, पढ़ सकती है वगैरह हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर को करेंगे प्रेजेंट और पास्ट की सेंस में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर करिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। सबसे पहले दोस्तों, आप आइडेंटिटी देख लीजिए, यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, मैंने जो आपको बताया, सकता है, ना पढ़ सकता है, ना पढ़ सकती है, ये इसकी आइडेंटिटी है। जब भी आपके सामने कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें पढ़ सकता है, पढ़ सकती हैं, पढ़ सकते हैं आए, तो वहाँ पर आपको इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मे हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। दोस्तों, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। और आइडेंटिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सेंटेंसेस कुछ ट्राई करते हैं। सबसे पहला वाक्य ये है, उसे सुबह सुबह उठना पड़ सकता है। तो इसमें सब्जेक्ट है ही, और यहाँ अच्छी बात यह है कि जो इसके अंदर एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब है, मे हैव टू, जो सारे सब्जेक्ट के साथ ही आएगी। तो अलग से आपको कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना। ये सिंगल हेल्पिंग वर्ब है जहाँ जो आपको सारे सब्जेक्टों के साथ यूज़ करनी है। तो हमारा वाक्य है, उसे सुबह सुबह उठना पड़ सकता है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, उसे के लिए आप ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ जेंडर ना पता चले वहाँ ही शी कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने ही लगाया, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई मे हैव टू, ही मे हैव टू। उठने के लिए आप गेटअप लगा सकते हैं, वेकअप भी लगा सकते हैं। ही मे हैव टू गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मतलब होता है सुबह सुबह। अगला वाक्य देखिए, आपको उससे पंगा क्यों लेना पड़ सकता है। सबसे पहले इसके अंदर हमें क्यों लगाना हुआ, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली वर्ड है, सबसे पहले उसको लगाएंगे, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम पहली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे मे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर दूसरी हेल्प जो इसके बाकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आएगी सब्जेक्ट के बाद। तो ये हो जाएगा मे यू हैव टू। और पंगे को दोस्तों वो बोलते हैं मैस, MESS, और मैस के साथ आपको हमेशा विद लगाना है ऑब्जेक्ट से पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई मे यू हैव टू मैस विद हिम। अगला वाक्य है, क्या उसे उससे मिलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है ही या शी, कुछ भी लगा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव के लिए पहली हेल्पिंग वर्ब आगे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बाकी की हेल्पिंग वर्ब जो बची है वो उसके बाद आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, मे ही हैव टू। मिलने को मीट कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद हिम। तो क्या इसका आंसर होगा, मे ही हैव टू मीट हिम। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। जब हम ऐसा कोई भी वाक्य जो पास्ट में होगा, पास्ट में बनाना चाहते हैं, जैसे कि ना पढ़ सकता था, ना पढ़ सकती है, ना पढ़ सकते थे, तब वहाँ पर हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। जो अभी मैंने आपको सिखाया था वो प्रेजेंट में था, और अब हम करने वाले हैं पास्ट में इस तरह के वाक्य कैसे बनाएंगे। तो इसका सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सब जैसे ऊपर हमने प्रेजेंट में मे का यूज़ करा था, यहाँ पर आपको किसका यूज़ करना है, कुड का। सब्जेक्ट प्लस कुड, उसके कुड हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं। सेंटेंस है, कल हमें उससे झगड़ा करना पड़ सकता था। तो सकता था आ गया, तो इसके लिए हमें कुड हैव टू का ही प्रयोग करना होगा। पढ़ सकता है हमें मे हैव टू, पढ़ सकता था हमें कुड हैव टू। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग और वी कुड हैव टू। झगड़ा करने के लिए क्लैश लगा सकते हैं हम, क्लैश विद हिम। उससे के लिए विद हिम और यस्टरडे। दोस्तों, जब भी आप इस तरह का वर्ड यूज़ करेंगे, क्लैश, मैस, फाइट वगैरह, तो आपको विद का ही यूज़ करना होगा साथ में। उसके बाद आप आगे देखिए, उसे यहाँ क्यों आना पड़ सकता था। सबसे पहले हमें क्यों लगाना होगा, क्योंकि WH वर्ड हमेशा पहले आता है, वाई। उसके बाद हमें इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, वाई कुड ही हैव टू कम हेयर। जैसा आपने ऊपर बनाया था ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आपको बनाने हैं सेंटेंसेस। अगला वाक्य है, आपको उनकी बात माननी पड़ सकती थी। ये पॉजिटिव का सेंटेंस है। आपको के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यू।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कुड हैव टू, यू कुड हैव टू, और बात मानने को ओबे कहते हैं। ओबे देयर वर्ड मतलब उनकी बात, आपको उनकी बात माननी पड़ सकती थी, यू कुड हैव टू ओबे देयर वर्ड्स। तो दोस्तों इस चैप्टर को हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही सीख लिया है। प्रेजेंट में मे हैव टू इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और पास्ट में जब सकता था आए तो उसके अंदर कुड हैव टू का हमें प्रयोग करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।